मेरा नाम पीहू है और आज मैं जिस घटना के बारे में आपको बताने वाली हूँ ये मेरे साथ अभी करीब 1 महीने पहले ही हुई है। मैं अपने भाई के साथ चंडीगढ़ में रहती हूँ। हम दोनों ने ही अलग अलग कॉलेज में एडमिशन लिया था, लेकिन जगह सेम ही थी, तो अब हम सेम ही सिटी में हैं। घर वालों को भी लगा कि बाहर पढ़ने जा रहे हैं और सेम ही सिटी में रहेंगे तो एक दूसरे का सपोर्ट होगा। ऐसे तो हम अलग अलग फ्लैट्स में अपने अपने दोस्तों के साथ रहते हैं, पर हफ्ते में 1-2 बार मिल लेते हैं एक दूसरे से। वैसे मेरे भाई का नाम प्रतीक है और जिस दिन ये घटना मेरे साथ हुई थी उस दिन मुझे और मेरे भाई प्रतीक को हमारे एक म्यूचुअल फ्रेंड ने ही पार्टी पर बुलाया था। वो बहुत समय के बाद ही वापस सिटी में आया था। वो दिल्ली में रहता है और आते ही उसने सबको पार्टी पे इनवाइट किया था। वो मेरा और मेरे भाई का बहुत अच्छा दोस्त है, तो हम दोनों ने ही डिसाइड किया कि हम दोनों साथ में ही दिल्ली जाएंगे और फिर पार्टी अटेंड करने के बाद वापस चंडीगढ़ जल्दी से वापस आ जाएंगे। हम जिस दोस्त की पार्टी में जा रहे थे उसका नाम आरव था। जल्दी वापस आने का एक रीज़न ये भी था कि वापसी में रात होने वाली थी और रात के समय में रोड बहुत ही ज़्यादा सुनसान हो जाती है। पार्टी में हमने बहुत ही ज़्यादा मज़े किए और बहुत सारे ऐसे लोगों से भी मिले जिनसे हम बहुत समय से नहीं मिले हुए थे। फिर थोड़ी ही देर में जब मैंने और मेरे भाई प्रतीक ने ये नोटिस किया कि बहुत लेट हो रहा है, तब हमने डिसाइड किया कि अब हमें निकल जाना चाहिए। पर हमारे दोस्तों ने हमें 12 बजे से पहले निकलने ही नहीं दिया, पर हमने ज़बरदस्ती करके कैसे भी 12 बजे तक हम वहाँ से निकल गए थे। जब हम रास्ते में पहुँचे तब हमने नोटिस किया कि रास्ता सच में बहुत ही ज़्यादा सुनसान हो रखा था और बहुत कम गाड़ियाँ ही दिख रही थी। रास्ते में भी बहुत ही ज़्यादा अंधेरा हो रखा था। दिल्ली से बाहर निकलने के बाद कोई स्ट्रीट लाइट भी नहीं थी रोड पर। हमें थोड़ा डर भी लग रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे वहाँ हमारे अलावा और कोई है ही नहीं। मेरा भाई ड्राइव कर रहा था। उसने साइड मिरर से पीछे देखा तो कोई भी नहीं था और फिर जैसे ही उसने आगे देखा, पीछे से हम दोनों को ही हॉर्न की आवाज़ आई। वो बहुत ही ज़्यादा अजीब था क्योंकि जस्ट कुछ सेकंड पहले ही पीछे कोई भी नहीं था। हम कुछ भी नोटिस कर पाते इससे पहले ही हमने ये देखा कि एक गाड़ी थी जो हमारी कार के बहुत ज़्यादा ही पास से बहुत स्पीड से आगे बढ़ी थी। उस गाड़ी के हमारे कार के पास आते ही हमारी कार को एक धक्का सा भी लगा था और इससे पहले कि हम उसका नंबर भी देख पाते वो अंधेरे में गायब हो गई। तब हमें ऐसा लगा कि पक्का हमारी गाड़ी के साइड में स्क्रैच आ गया होगा। देन उसके बाद हम करीब 3 बजे तक घर पहुंच गए थे। 3 बजे प्रतीक ने मुझे मेरे फ्लैट पर ड्रॉप किया। देन हमने देखा कि कार पर पीछे की तरफ स्क्रैच था। फिर ये देखकर हमें बहुत वियर्ड ही लगा कि हमारी कार के पीछे साइड के हैंडल में भी स्क्रैचेस थे और विंडो पर भी। हमें समझ नहीं आया कि वहाँ पर स्क्रैचेस आए कैसे। इसके बाद प्रतीक अपने फ्लैट चला गया। घर आते ही मैं बस उसी इंसिडेंट के बारे में सोच रही थी कि वो कार इतना स्पीड से आखिर गायब कहाँ हो गई। हमारी खुद की कार ही 80 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल रही थी, तो आखिर उसकी कार कितनी ही स्पीड में थी और वो इतनी अचानक इतना जल्दी कैसे गायब हो गई। कहीं हम अपने साथ किसी को घर तो नहीं लेकर आ गए थे। ये सब सोच सोच कर मेरी धड़कनें बहुत ही तेज़ हो रही थी। अपने फ्लैट में आने के बाद मैंने नोटिस किया कि घर की सारी लाइट्स ही ऑफ थी, तो मैं समझ गई कि अहाना पक्का सो रही होगी। अहाना मेरी रूममेट है। हम दोनों साथ में ही इस फ्लैट में रहते हैं और वो बहुत ही ज़्यादा अच्छी लड़की है। हमने घर के काम भी आधे आधे बांट लिए हैं। लॉन्ड्री और राशन लाने का काम मेरा होता है और किचन संभालने का काम उसका होता है। हम दोनों ही एक दूसरे से बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल हो गए थे कि हमारे बीच में कुछ भी ऐसा नहीं था कि ये सामान उसका है या मेरा। हम दोनों साथ में ही घर के सारे सामान इस्तेमाल किया करते थे। इवन हमने रूम भी शेयर करा हुआ था। हम दोनों के ही बेड्स एक ही रूम में थे। जैसे ही मैं रूम के अंदर गई मैंने देखा कि रूम की लाइट्स भी ऑफ है, तो मैंने सोचा कि क्यों ही अहाना को परेशान किया जाए। मैं वैसे भी बहुत ज़्यादा थक गई थी। मैं तुरंत ही अपने बेड पर गिर गई और मुझे बहुत तेज़ नींद आ रही थी, पर मैं चाह कर भी सो नहीं पा रही थी। मेरे दिमाग में बार बार वही चीज़ें चल रही थी कि रास्ते में हमारे साथ जो हुआ और कार पे स्क्रैचेस, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था। इसी बीच मुझे बार बार अहाना के बेड से हिलने की आवाज़ें आ रही थी। अहाना का बेड बहुत ही ज़्यादा उठने बैठने पर आवाज़ें करता था। पहले तक तो मैंने इग्नोर किया, पर जब 1 घंटे तक ये आवाज़ें होती ही रहीं तब मैंने अहाना से कहा, यार हल्ला करना बंद कर, सोना है मुझे। जब मैंने ऐसा कहा तो मुझे एक आवाज़ आई,
और फिर इसके बाद आवाज़ आनी बंद हो गई। उसके बाद ही मैं चैन की नींद सो पाई। रात को बहुत लेट वापस आने की वजह से मैं अगले दिन करीब 10 बजे तक सोती रह गई। जैसे ही मैंने देखा कि 10 बज रहे हैं, मैं तुरंत ही उठ गई और फिर फटाफट भागते हुए किचन की तरफ गई, फटाक से अपने सारे काम निपटाने के लिए। जैसे ही मैं किचन की तरफ गई तो मैंने नोटिस किया कि किचन में ही अहाना थी। वो नाश्ता बना रही थी हम दोनों के लिए। फिर उसने मुझसे पूछा कि कल रात कब आई तू? तो मैंने कहा 3 बजे। उसके बाद जो उसने मुझसे कहा उस पर मैं यकीन ही नहीं कर पा रही थी। उसने मुझसे कहा कि कल रात को तो मैं काम पर बहुत ही ज़्यादा फंस गई थी, इसलिए आज सुबह ही 9 बजे आई हूँ। ये सुनकर मैं बहुत ही ज़्यादा घबरा गई थी कि अगर अहाना आज सुबह आई है तो कल रात को उसके बेड पर से आवाज़ें कौन कर रहा था। वो पूरा दिन मेरा यही सोचने पे निकल गया और मैं ये बात अहाना से शेयर नहीं करना चाहती थी कि क्या पता वो मेरी बात पर बिलीव ना करे और मुझ पर हंसने लग जाए। कि फिर तभी शाम को मैं अपना लैपटॉप यूज़ कर रही थी और अपने ऑफिस का काम कर रही थी। तभी मुझे अहाना ने कॉल किया और वो मुझे किचन पर बुला रही थी। अहाना किचन में खाना बना रही थी। हमारा किचन फ्लैट के सबसे आखिर में था और किचन से पहले ही एक छोटा सा रूम था जिसको मैंने और अहाना ने स्टोर रूम की तरह इस्तेमाल किया था। जैसे ही मुझे अहाना की कॉल आई तो मैं समझ गई थी कि पक्का उसे किचन में शायद मेरी किसी मदद की ज़रूरत होगी और फिर मैंने तुरंत ही अपना लैपटॉप साइड में रखा और अहाना के पास किचन की तरफ जाने लगी। किचन की तरफ मैं जैसे ही आगे बढ़ रही थी, मैंने नोटिस किया कि धीरे धीरे स्टोर रूम का दरवाज़ा खुल रहा था और वो मुझे थोड़ा वियर्ड लगा। मुझे लगा कि शायद अपने आप खुल गया होगा, लॉक खुल गया होगा। पर जैसे ही मैं स्टोर रूम के पास पहुंची, किसी ने मेरा हाथ बहुत कस के पकड़ा और मुझे स्टोर रूम के अंदर खींच लिया। ऐसा होने से मानो जैसे मेरी धड़कनें ही रुक गई थी और मुझे समझ में ही नहीं आ रहा था कि ये मेरे साथ हुआ क्या है। कि तभी मेरे पीछे से मुझे एक आवाज़ आई और वो आवाज़ सुनते ही मैं पहचान गई थी कि ये आवाज़ अहाना की है। उसने मुझे बहुत कसकर पकड़ा हुआ था, जैसे कि वो मुझे जाने नहीं देना चाहती थी बाहर। और जैसे ही मैं पीछे पलटती, उसने मेरे कान में कुछ कहा। उसने मुझसे बहुत ही दबी हुई आवाज़ में कहा कि किचन में मत जाना। उसकी ये सारी बातें सुनने के बाद मेरे होश ही उड़ गए थे और मैं बहुत ही ज़्यादा डर गई थी कि आखिर ऐसा क्या है किचन में और अहाना मुझे क्यों जाने से रोक रही है। आखिर उसी ने ही तो मुझे फ़ोन करके बुलाया था किचन पर जाने के लिए। थोड़ी ही देर में मेरे दिमाग में बहुत सारे क्वेश्चंस उठ गए थे और मैं उसके आंसर्स चाहती थी। आगे क्या हुआ ये जानने के लिए देखिए इसका दूसरा पार्ट।